ज़ीरोधा में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाएं, आज ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीटीटी मतलब होता क्या है दोस्तों। जीटीटी मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, यानी कि ये ऑर्डर तब तक वैलिड होगा जब तक कि ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो जाएगा। तो उसको लगाने के लिए ये आपके जो पोजीशंस में ऐसे शेयर हैं, जैसे ये आपको कोटक दिख रहा है, आप इस पे भी लगा सकते हैं, या आपके होल्डिंग में जैसे कोई शेयर हो, मान लीजिए कि मेरी होल्डिंग में, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये पकड़ लेते हैं कि ये आवास है और आवास के यहाँ पे मेरे पास जो है वो 300 शेयर है मान लीजिए, और इन शेयर पे अगर मुझे जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो वो कैसे लगाएं। जैसे मैं यहाँ पे ये मेरे पास खरीदे हुए हैं, तो मैं सेल करना चाहता हूँ, और मैं सेल करना चाहता हूँ। आपने देखा कि ये मैंने 1388 पे लगा जो है खरीदे हुए हैं, और अभी इसका प्राइस जो है 1558 हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि 1600 पे ये प्राइस जब भी आए उस समय ये ऑर्डर जो है वो सेल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप जीटीटी लगा सकते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसी तरह से आप जीटीटी जो है वो खरीदने के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे ये मैंने कोटक महिंद्रा मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी है, और मुझे दिख रहा है कि कोटक अभी जो है वो चार्ट में नीचे आ रहा है। देखिए तो ये कोटक पहले ऊपर जा रहा था, अभी ये चार्ट में नीचे आ रहा है। तो मैं और ख़रीदना चाहता हूँ जब ये थोड़ा और नीचे आए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर 1800 पे जब ये आ जाए तो मैं और शेयर खरीदूँ। मैंने अभी 100 शेयर खरीदे हैं, आपने देखा, मैं 100 शेयर और ख़रीदना चाहता हूँ। तो ये प्राइस आ जाए, कल आए, परसों आए, जिस दिन भी आए उस दिन मैं 100 शेयर और खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरह का ऑर्डर लगाना होता है, तो उसे बोलते हैं जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर आपको कहाँ दिखते हैं? ये आपके ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है, अब यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ आपको ऊपर जो है ये जीटीटी ऑर्डर, तो कोई भी अगर आपका ऑर्डर लगा होगा तो यहाँ पे आपको जो है वो उनकी लिस्ट दिखाई देगी। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी कोई लिस्ट नहीं है। तो आपको खरीदने के लिए क्या करना है, आपको अपनी वॉच लिस्ट में जाना है, जो आपके नॉर्मल जो तरीका होता है शेयर खरीदने का उस तरह से। जैसे मैंने कोटक का बोला, तो मैं कोटक में अभी बाय जीटीटी ऑर्डर लगा के रखता हूँ। तो अभी देखिए ये यहाँ पे आप ऑर्डर लगाएंगे तो वो नॉर्मल ऑर्डर होते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा ऊपर खींचेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको देखिए ये एक सेक्शन दिखाई देगा, क्रिएट जीटीटी। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नई तरह का इंटरफेस खुलेगा जो बोलेगा कि आपको बाय करना है या सेल करना है। तो मुझे, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे कोटक बैंक में 100 शेयर बाय करने हैं, जब भी प्राइस 1800 पे गिरता हुआ आ जाए तब मुझे 100 शेयर बाय करने हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये बाय रखूँगा, और मेरा एक ही बाय है। ये जो है ओसीओ दोस्तों, ये एक अलग तरह का ऑर्डर होता है। देखिए यहाँ पे जो है वो आप सेल में आप ओसीओ लगा पाते हैं। तो ये जो ओसीओ होता है ये आपको स्टॉप लॉस और टारगेट ये जब लगाना होता है तो उनके लिए आप ये ओसीओ यूज़ करते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी हम अपना बाय करेंगे, तो यहाँ पे ये बाय और सिंगल हमने जो है सेलेक्ट कर दिया है, क्योंकि बाय में ओसीओ ऑर्डर का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, तो ये आपके लिए डिसेबल्ड है, ठीक है। अब हमको किस प्राइस पे बाय करना है, तो वो प्राइस मान लीजिए मैं अभी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1837 प्राइस चल रहा है, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि जब भी प्राइस 1800 आ जाए, और वो 1800 यहाँ से कितना नीचे है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग 2% नीचे। तो अगर प्राइस गिरता हुआ जिस भी दिन, चाहे वो हो सकता है आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे परसों हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 1 महीना बाद हो, जिस दिन भी प्राइस गिर के 1800 पे आएगा उस दिन जो है वो मेरे लिए ये शेयर जो है वो खरीदे जाएंगे इस प्राइस पे। अब कितने खरीदे जाएंगे वो आपके सामने है, देखिए ये, ठीक है। तो अब कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं, और ये जो है ये 1800 का जो प्राइस है इसे हम ट्रिगर प्राइस बोलते हैं, और इसे हम एग्जीक्यूशन प्राइस बोलते हैं। तो मोस्टली आपको जो है वो एग्जीक्यूशन प्राइस और ट्रिगर प्राइस जो है वो सेम ही रखना चाहिए। दोनों का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप समझिए कि ये जो ट्रिगर प्राइस जो होता है वो जब आप ये ऑर्डर लगाएंगे तो जीटीटी ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को नहीं जाता है, ध्यान रखिए। ये आपके ब्रोकर के पास रखा रहता है, ठीक है। वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना आपके एक्सचेंज के पास रखा रहेगा। लेकिन जिस दिन ये शेयर का प्राइस जो कि अभी 1837 चल रहा है, गिरता हुआ 1800 आएगा, यानी ट्रिगर प्राइस पे आ जाएगा, उस समय आपका ब्रोकर जो है वो इसको एक्सचेंज को भेज देगा। तो ट्रिगर का जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो गया, ये ट्रिगर का काम, ठीक है। अब एक्सचेंज को ऑर्डर क्या जाएगा, एक्सचेंज के पास ये ऑर्डर पहुंचेगा, एक्सचेंज को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्सचेंज के पास ऑर्डर पहुंचेगा, जैसे मैंने बोला मुझे क्वांटिटी चाहिए 100, तो 100 क्वांटिटी और 1800 के प्राइस पे चाहिए। और यहाँ पे आपने देखा कि
ब्रोकर ने वो ऑर्डर भेजा ही तब जब शेयर मार्केट में इसका कोटक बैंक का प्राइस 1800 आ गया, तब वो एक्सचेंज को भेजा और एक्सचेंज देखेगा कितनी क्वांटिटी, 100, कितने प्राइस पर, 1800 पे। तो उस समय 1800 का प्राइस अगर होगा, जो कि होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, तो इमीडिएटली वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और आपको जो है वो 100 क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है वो जीटीटी ऑर्डर काम करता है। तो ये एक्सचेंज को जो है वो जाता है, ये ब्रोकर अपने एंड पे चेक करता है और जब ये कंडीशन मीट होती है तब वो एक्सचेंज को ये ऑर्डर भेजता है। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं, ये ऑर्डर लगाने के लिए ये जो आपका जो क्रिएट जीटीटी वाला है, आप इसको यहाँ से राइट में स्वाइप करेंगे इस तरीके से और आपका ऑर्डर देखिए यहाँ पे नीचे बोल रहा है जीटीटी क्रिएटेड। तो आपका ऑर्डर बन गया है। आपको देखने के लिए ये ऑर्डर सेक्शन पे क्लिक कीजिए, ये इस तरीके से, और ये जीटीटी ऑर्डर में आप देख सकते हैं एक दिखा रहा है, पहले खाली था। तो ये कोटक बैंक का जीटीटी ऑर्डर एक्टिव है, 1800 के प्राइस पे आपका बाय ऑर्डर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको सेल ऑर्डर लगाना है तो वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं, यहाँ से थोड़ा ये क्विकली मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आवास में मैं एग्जाम्पल आपको फास्ट दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ नीचे क्रिएट जीटीटी पे मैंने क्लिक किया, ये आपका जीटीटी का सेल ऑर्डर लग गया। तो अगर आपको सिर्फ सेल करना है, आपको ओसीओ नहीं लगाना है, ओसीओ के लिए मैं फिर बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओसीओ ऑर्डर का क्या काम है, कैसे काम करता है। तो हमको सिंगल सिर्फ सेल करना है, तो मुझे टारगेट लगाना है। मैं चाहता हूं कि अभी इसका प्राइस 1556 चल रहा है, मैं चाहता हूं कि जब इसका प्राइस 1600 आ जाए, ठीक है, तो ये ऑर्डर मार्केट में जाए और मेरी पूरी क्वांटिटी जो कि 300 है वो 1600 पे बिक जाए। ठीक है, तो अब ये जो है ये टारगेट लगाने का तरीका है। देखिए, तो मैंने सेल ऑर्डर लगा रहा हूँ आवास पे, ट्रिगर प्राइस जो अभी के प्राइस से लगभग 3.25% ऊपर है और ऑर्डर जो एक्सचेंज को किया जाएगा 300 बेचने हैं 1600 के प्राइस पे, जो कि हमारा ट्रिगर प्राइस भी है। तो इस तरह से हम जो है वो सेल ऑर्डर का भी जीटीटी ऑर्डर में हम टारगेट लगा सकते हैं। यहाँ से आप इधर राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑर्डर भी लग जाएगा। तो अभी आप फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीटीटी क्रिएटेड ऑर्डर में आप उसका डिटेल देख सकते हैं। तो अभी देखिए ये हमारे जीटीटी ऑर्डर 2 लगे हुए हैं। कोटक जब गिर के 1800 आएगा तो 100 क्वांटिटी बाय हो जाएगी और आवास जब चढ़ के ऊपर जाएगा तो 300 क्वांटिटी सेल हो जाएगी। यहाँ पे ये बाय वाला है, ये सेल वाला है। तो इस तरीके से आप जीटीटी ऑर्डर फ्यूचर में लो प्राइस पे बाय करने के लिए लगा सकते हैं या अपने जो ऑर्डर हैं उनको सेल करने के लिए लगा सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।